देखिए, ये सत्तारूढ़ पार्टी जो है देश में, वो सारे जो आंचलिक दल है, इनको तोड़ मरोड़ करके, इनको इधर उधर करके वो अपने पक्ष लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको 2-3 बिल पास कराना है, 2-3 बिल पारित कराना है उन्हें सदन में। ये हम सब जानते हैं। जो पहले ही ये विरोध के चलते रुके हुए थे, सारे बिल को पारित करना है। मोदी जी रिकॉर्ड बनाएंगे कि हमारे देश में जो देखो, मैं जो चाहा वो हुआ। लेकिन इसके लिए नंबर चाहिए, संख्या चाहिए, और संख्या को कब्जे में लाने के लिए जहां तक जाना चाहिए वहां तक हो जाएगा। पैसा की तो कमी नहीं है, पैसा की बौछार होगी, और हमारे जो नुमाइंदेगण है उसको बाजार में खरीद और परोस किया जाएगा। ये ठीक नहीं लोकतंत्र के बारे में सारा हिंदुस्तान के लोग बखूबी जानते हैं। ये कोटा धीरे धीरे ये पैसा कमाने की जरिया बन गए। शिक्षा प्रदान करने की बहाने कोटा धीरे धीरे पैसा कमाने की जरिया बन गए, और एक एडुकेशनल हब की हैसियत से कोटा को सारे हिंदुस्तान में ये फैला गया कि ये एडुकेशनल हब है। लेकिन ये भी हम देखते हैं, कोटा में पढ़ते समय ये छात्र छात्रा एक के बाद एक खुदकुशी भी कर रहे हैं। सारे कोटा बाहर से तो देखने में बड़ा शानदार लगते हैं, लेकिन अंदर अंदर जो खोखलेपन है ये सब कुछ मालूम है अभी। और इसके साथ साथ सारे हिंदुस्तान में आज सीबीएसई को इम्तिहान को लेकर, और दूसरे जी नीट जो है, ये जिस तरीके से एक के बाद एक सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं, इसके चलते लाखों की तादाद में छात्र और छात्रा, उन लोगों के लिए भविष्य अंधेरे में डूबते जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ अगर कोई नहीं आवाज उठाएंगे तो हमारे परवाह नहीं। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हिंदुस्तान की छात्र छात्रा और हिंदुस्तान की युवाओं के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी आज नहीं, ये बराबर अपना बात उठाने की कोशिश करते हैं, ये आंदोलन करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को इस हैरानी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगे रहते हैं हमारे नेता राहुल गांधी। तो आज कोटा में इसलिए हमें जाने पड़ा क्योंकि कोटा को एक एजुकेशनल हब की हैसियत से किस तरीके से सारे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस फैलाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों ने कोशिश करते हैं, उसका भांडा फोड़ना जरूरी है। और राहुल गांधी जी की बात पे अगर आप लोगों को ये लगे कि गलत बोल रहे हैं तो गलत बोलने दीजिए, लेकिन रुकावट क्यों कर रहे हैं? आम छात्र छात्री इसका विचार करेगी, आम युवाओं ने इनका विचार करेगी। लेकिन आप कौन होते हैं जो राहुल गांधी जी को सारे ये आंदोलन को खत्म करने के लिए, रुकावट पैदा करने के लिए हर संभव सरकारी शासन को इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की आप एक रुकावट खड़ा करते हैं? ये आप लोगों को खिलाफ हमारा सवाल जरूर रहेंगे। राहुल गांधी के आंदोलन सारे हिंदुस्तान में छात्रों छात्रा युवाओं की समर्थन मिल रहे हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार डरे हुए है। डरते हुए बीजेपी की सरकार आज इस तरीके के कदम उठाने में मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी उनके लिए एक डर है। खुद की कुछ नहीं करते राहुल गांधी जी, लेकिन राहुल गांधी जी को सोचते हैं कि अगर राहुल गांधी जी की जुबान से कुछ निकले तो सारे हिंदुस्तान के लोग इस पर यकीन करेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी को बाधा डालो, बाधित करो, किसी सूरत में उनको अपना आंदोलन करने की बात रखने की रास्ता बंद करो। देखिए, ट्रम्प इनको कोई भी भरोसा कर सकते, लेकिन दुनिया के आम लोग इस पर भरोसा नहीं करते। ट्रम्प आने की बात न अमेरिका में और न विश्व में, सबके लिए एक अनिश्चितता पैदा करने वाले नेता है। मोदी जी पहले भी ट्रम्प से मुलाकात कर चुके थे, आज नहीं, ये नहीं। और बार बार हम ये सुनते आते हैं कि हमारे रिश्ता बड़े शानदार है, और फिर हमारे ऊपर एक के बाद एक टैरिफ लागू होते हैं। मोदी जी के साथ ट्रम्प साहब को क्या बात हुई मुझे पता नहीं, लेकिन ट्रम्प की कोई बात पे मैं भरोसा नहीं करते। सारे दुनिया में हलचल मचाने के लिए, सारे दुनिया को तनाव में फंसाने के लिए ट्रम्प अकेले ही काफी है। अमेरिका के हमले के चलते हमारे नाविकों की हत्या किए जा रहे हैं,
सिर्फ एक नहीं, लगातार 3-4 दफा हमला हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से, उनकी सरकार की ओर से रूबियो कहते हैं कि अगर इधर उधर होगा तो फिर दोबारा हमारे देश की जो जहाजों पे हमला किया जाएगा। तो इस तरीके की तानाशाही की एक सरकार जो अमेरिका में अभी देश को चलाने के लिए बने हुए हैं, जिसके चलते अमेरिका के आम लोग खुद भी परेशानियां झेल रहे हैं, उसके साथ जब मोदी जी की बात होती है तो हमें तो ये उम्मीद थी कि हमारे नाविकों को सुरक्षा के लिए, आवागमन की सुरक्षा के लिए हमें कोई ठोस कदम उठाने के चलते ट्रंप को मजबूर करें। लेकिन मोदी जी ट्रंप के खिलाफ कोई बात दम से खम से बोल लेने का नहीं देख पाते हैं। फिर भी कभी कभी देखते थे तो हाथ मिलाते थे मोदी जी, इस बार हाथ भी नहीं मिला रहे हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान के आम लोगों को मैं ये सलाह देना चाहते हैं कि ट्रंप की भरोसे में किसी को भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रंप कोई भरोसेमंद प्रेसिडेंट नहीं रहेगा अमेरिका की। और बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ एक के बाद एक टैक्स लगाते हुए हमारे देश की आर्थिक हालत को और बिगाड़ने की कोशिश की उन्होंने। जो मोदी जी की नारा थी कि आत्मनिर्भर भारत, हम भी चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत। ये आज की नहीं, आजादी की बात से, नेहरू जी के जमाने से ये चलते आ रहे हैं, ये हमारे नारा आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत अभी क्या बचे हुए हैं? आत्मनिर्भर भारत अगर होते तो ट्रंप को इस तरीके के हमारे नाविकों के जहाजों पे बम फेंकने की, हत्या करने की ये नौबत नहीं आती। देखिए, ये हमारे बंगाल में पहला वैशाख, ये आज से नहीं, सदियों से ये त्योहार होते आ रहे हैं। और इसमें ना कभी हिंदू ना कभी मुसलमान ये मुद्दा नहीं आए थे, क्योंकि पुराने जमाने में जब फसल उगाते थे हमारे किसानों ने, तो उनकी मुआवजा और उनके साथ जो उनके लिए जो कर देने की समय आती है, तो इस समय कैलेंडर के मुताबिक, हमारे बंगाल के कैलेंडर के मुताबिक, यहाँ के मौसम के मुताबिक, यहाँ के फसल मतलब कटने के समय होते हैं, तो उस समय कैलेंडर के मुताबिक किसानों के चलते ये पहला वैशाख निर्धारित किए गए थे। और धीरे धीरे पहला वैशाख बंगाली लोगों को त्योहार के रूप में उभरते हम देखे हैं। आज भी अब कहीं भी जाइए बंगाल के कोई कोने में, ये पहला वैशाख के तारीख में ये हालखा तक होते हैं, जिसमें कोई लेन देन चलता है, कोई उधार कोई रहता है तो वो उधार वापस करते हैं। और ये एक त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। हर दुकान में, हर घर में गणेश जी की पूजा भी होते हैं। तो ये त्योहार बंगाल में एक परिचित दृश्य है। इसको लिहाज से हम लोग बराबर ये पहला वैशाख को इसी तरह देखते हैं कि एक त्योहार है हमारे लिए। और ये पहला वैशाख के दिन हम शुभ मानते हैं। ये बंगाली तहजीब की एक हिस्सा होते हैं। अब जानता है रविंद्रनाथ टैगोर साहब भी, जो कवि रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी ये पहला वैशाख मनाते थे। ये हमारे कल्चरल ट्रेडिशन, ये एक सांस्कृतिक विरासत हमारे बंगाल के। अचानक कहाँ से हिंदू, कहाँ से मुसलमान, कहाँ से ईस्ट पाकिस्तान का वेस्ट पाकिस्तान, ये मुद्दा नहीं था। वो तो हुआ, विभाजन तो हुई, विभाजन के खिलाफ बंगाली लोग लड़े, शहादत ली, विभाजन का भी शिकार नहीं किए, इसलिए हो चुके हैं। तो इतिहास 47 साल में इतिहास को चलते ही हमारे विभाजन तो हो चुके हैं। तो इसलिए और दोबारा इस त्योहार को क्यों कोई हिंदू और कोई मुसलमान ये रंग में क्यों इसको दिखा जाते हैं? क्यों ये नया तरीके से ये विभाजन की राजनीति करने की कोशिश हो रही है? ये मेरा विरोध जरूर रहेंगे। ये ठीक नहीं होता, क्योंकि पहला वैशाख हमारे लिए शुभ दिन माने जाते हैं बंगाल की तहजीब के। और इसके साथ कैलेंडर जो है हमारे बंगाल की, ये कैलेंडर की एक संपर्क है बेकार की। ये पहला वैशाख कहाँ से ये हो गया, कहाँ से हिंदू हो गया, कहाँ से मुसलमान हो गया, ये नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब के जमाने में जब उन्होंने चुनाव लड़ी थी, सिर्फ बंगाल में 1 सीट उनको मिला था यूनिवर्सिटी से, तो उस समय भी बंगाल के लोग ये नारा को नहीं समर्थन किया था। आज नई दिशा में सत्ता पे आने के बाद अगर बंगाल की तहजीब को तबाह करना चाहते तो बंगाल के लोग इसको नहीं मानने के लिए तैयार है।